हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। सो फाइनली भाई नोटसेट 9 का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से जाके डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के लिए आपको एम्स की ही वेबसाइट पे जाना है, आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको वहां दिख जाएगा एडमिट कार्ड। वहां से आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। हो सकता है कुछ बच्चों का डाउनलोड ना हो क्योंकि अभी अभी रिलीज हुआ है तो बहुत सारे बच्चे इकट्ठे डाउनलोड करते हैं, सर्वर थोड़ा सा लो हो जाता है, बट मैक्सिमम बच्चे जो है वो उनका डाउनलोड हो जाएगा। तो फटाफट से जाओ साइट पे और फटाफट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करो। मेरे पीछे एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है जिसके अंदर क्या क्या डिटेल्स लिखी हुई है वो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। वैसे तो इसके ऊपर मैंने पहले भी बताया था। तो भाई ये है आपका एडमिट कार्ड, ठीक है। यहाँ पे आपका सेंटर कोड लिखा होगा, उसके बाद आपका सेंटर का नाम और एड्रेस आपका मेंशन किया हुआ होगा। तो सबसे पहले देख लेना सेंटर जो है वो आपके घर से कितना दूर है, ताकि उसी हिसाब से आप अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलो। सेंटर पे टाइम से पहले पहुंचना है, ठीक है। बाकी भाई आप ये इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ लेना। एडमिट कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको लेकर जानी है, कौन कौन सी चीजें आपको नहीं लेकर जानी है, वो सारी चीजें देख लेना। एडमिट कार्ड लेकर जाना है। अच्छा, जरूरी नहीं है कलर्ड प्रिंट ही हो, बस प्रिंट ऐसा हो जिसके अंदर सारी डिटेल्स जो हैं वो प्रॉपरली विजिबल होनी चाहिए। तो इस तरीके से डिटेल्स जो है वो आपके एडमिट कार्ड पे होनी चाहिए। एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करोगे तो ये ध्यान रखना कि एडमिट कार्ड के ऊपर कुछ डिटेल्स हैं, जैसे आईपी एड्रेस। एडमिट कार्ड के ऊपर आईपी एड्रेस होना चाहिए, डेट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, तो ही वो एडमिट कार्ड जो है वो आपका मान्य होगा, वरना वो एडमिट कार्ड जो है वो आपका नहीं माना जाएगा। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि देखो ये है आपकी एडमिट कार्ड की सारी इंस्ट्रक्शंस। तो भाई ये आईपी एड्रेस, आपका डेट और आपका टाइम, ये एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन्ड होनी चाहिए। इस चीज को मेक श्योर कर लेना। उसके अलावा भाई जो आपका एडमिट कार्ड है तो उसमें क्या क्या चीजें हैं ये ध्यान रखना। इंस्ट्रक्शंस है, जो जो इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है तो वो मैंने आपको बता दिया। सिर्फ आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है और आपको अपना आईडी प्रूफ लेके जाना है। उसके अलावा भाई आपने आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, एज अ आईडी प्रूफ आप कुछ भी ले जा सकते हो। आप पासपोर्ट ले जा सकते हो, आप आधार कार्ड ले जा सकते हो, कोई भी चीज आप जो है एग्जाम में ले जा सकते हो एज अ आईडी प्रूफ। बस एक ही चीज को मेक श्योर कर लेना कि कोई भी डिटेल जो है वो एडमिट कार्ड और आईडी की मिसमैच ना हो। यानी कि जो नाम है, जो आपका फादर्स का नेम है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो सेम होना चाहिए एडमिट कार्ड पे और आपके आईडी प्रूफ पे। इसको देख लेना। प्रोहिबिटेड आइटम नहीं लेके जानी है। 8:30 बजे जो है एंट्री क्लोज हो जाएगी, तो मेक श्योर कि 7:30 बजे ही पहुंच जाओ। जितनी जल्दी पहुंचोगे उतना अच्छा रिलैक्स फील करोगे। थिक शू जो सोल वाले शूज होते हैं वो नहीं आपको लेके जाना है। बाकी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने बता रखा है कौन कौन सी चीजें आपको लेके जानी है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, तो वो चीजें सारी आप देख लेना। अच्छा, और अगर एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम अगर आ भी रही है तो जो है नीचे आपको लिंक डाल दिया जाएगा कि इस लिंक से आप एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो उस लिंक पे क्लिक कर देना। प्लस नीचे एक गूगल फॉर्म भी अटैच किया हुआ है, उसको जरूर भरना। उसमें आपको अपनी डिटेल्स डालनी है कि आपका सेंटर कहाँ पर है, कैसे क्या है। तो हमारी अड्डा की टीम हो सकती है आपके सेंटर पे मिले, आपसे मिलने आए। तो गूगल फॉर्म जो है वो जरूर भरना और कमेंट सेक्शन में आपको सबको बताना है कि आपका सेंटर कहाँ कहाँ पर आया है, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, गूगल फॉर्म जरूर भरना, अपनी जितनी भी डिटेल्स है वो गूगल फॉर्म में जरूर डालना। उसके अलावा एग्जाम देने से पहले ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो है ये आपको पढ़ के जानी है। तो एक तो ये चेक कर लेना, आईपी एड्रेस, डेट एंड टाइम, ये चीजें जो है ये होनी चाहिए। सभी इंस्ट्रक्शंस को आपको केयरफुली पढ़ना है, ठीक है। दो कॉपीज बोला हुआ है, लेकिन वो एक आपके लिए बोला हुआ है कि जब सिलेक्शन हो जाएगा ना आपका तो उस टाइम पर भी एक कॉपी चाहिए होती है, तो वो कॉपी आपको रखनी है। एक एग्जाम में आपको एक ही कॉपी लेके जानी है। कोई एक्स्ट्रा फोटो, पेन, बोतल कुछ मत लेके जाना, कुछ अलाउड नहीं होता है। सिर्फ एक एडमिट कार्ड और एक आईडी, 2 आईडी ज्यादा से ज्यादा ले जाना। पर अगर तुम पहले ही खुद ही मैच कर लोगे भाई एडमिट कार्ड और ये आधार कार्ड दोनों में डिटेल सेम है, तो 2 आईडी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक बार ना ये भी इशू मैंने देखा था, एडमिट का जो आपका आईडी होगी ना, आईडी में फोटो लेटेस्ट होनी चाहिए या फिर पहचान में आनी चाहिए कि तुम ही हो। जैसे जो आधार कार्ड पहले के बने हुए ना उसमें पहचान में नहीं आते कई लोग, तो उसमें भी हो जाता है कि यार ये फोटो मैच नहीं हो रही है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना थोड़ा सा कि जो फोटो हो ना वो आपकी शक्ल से मैच होनी चाहिए कि भाई ये आप ही हो। इस चीज का भी ध्यान रखना। तो भैया आपका ओरिजिनल प्रिंट लेकर चले जाना, ठीक है। प्रिंट शुड बी सच दैट फोटोग्राफ एंड डिटेल्स, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये सारे आईडी प्रूफ आप
अच्छा, आईडी ओरिजिनल लेके जानी है ना, फोटोकॉपी नहीं लेके जानी, ओरिजिनल लेके जानी है। एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी और आईडी प्रूफ जो है वो ओरिजिनल लेके जाना है। इनमें से कुछ भी ले जा सकते हो आप। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मत लेके जाना, कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस, पेन ड्राइव, इवन वॉच भी अलाउड नहीं है। और ऑर्नामेंट्स, कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनी हो लड़कियां, स्पेशल ध्यान रखना, कोई ज्वेलरी नहीं चलेगी। नोज पिन है, इयररिंग्स है, सब निकाल देना, कुछ भी अलाउड नहीं होता है। फिर वहां पर घूमोगे इधर उधर कि यार निकाले निकाले कैसे निकाले, कहाँ रखे, गोल्ड है कहाँ रखे, तो पहले ही घर से अपना सब कुछ निकाल के जाना। कई सेंटर्स पे तो वो टेप लगा देते हैं, बट कई जगह वो भी नहीं अलाउड होता कि नहीं निकलवा के ही आओ। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना, सारे ऑर्नामेंट्स निकाल के जाना। पेन पेंसिल पेपर कुछ भी अलाउड नहीं है। शूज और फुटवेयर भी थिक सोल वाले नहीं होने चाहिए, क्या पता चिट छुपा लो उसमें। लार्ज बटन्स नहीं होने चाहिए। क्लोथिंग अकॉर्डिंग टू वेदर होनी चाहिए। गर्मी चल रही है, तुम सर्दियों के कपड़े मत पहन लेना। और जिनका रिलीजियस बिलीफ है, रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंगली अटायर है, वो थोड़ा सा जल्दी जाना, ताकि वहां पर आप बात करके परमिशन ले सको। और उसके अलावा भाई आपके कैप हो गया, स्कार्फ, जैकेट, गोगल, बेल्ट, बेल्ट भी अलाउड नहीं है, बेल्ट भी नहीं पहननी है। तो अप्रोप्रिएटली आपको ड्रेस करके जाना है। कोई ऐसे स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है, बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। 2 ही चीज़ें लेके जानी है जो मैंने आपको बता दी है। जब आप वहाँ जाओगे तो पहले तो आपने टाइम से पहले पहुँचना है। पहुँचने के बाद में वहाँ पर वो आपका आधार कार्ड और आपका, मैं पूरा प्रोसेस ही बता रही हूँ, एडमिट कार्ड और आईडी लेके आप वहाँ गए, वो आप उसको चेक करेंगे, चेक करके आपको अंदर भेजेंगे। अंदर आपका फिर से चेक होगा कि भाई, अच्छा जो लड़कियाँ हैं कलरफुल रबर्स में मत लगा के जाना, नॉर्मल रबड़ लगा के जाना, पिन्स वगैरह भी कुछ भी अलाउड नहीं होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इवन जो फुटवेयर्स हैं उस पर भी कोई मेटल की चीज़ ना हो, उस चीज़ का ध्यान रखना। सिंपल फुटवेयर पहन के जाना, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। सिंपल से चप्पल पहन के जाना, नॉर्मल से कपड़े, एक टी शर्ट और एक जीन्स, सिर्फ ये पहन के चले गए, या नॉर्मल कुर्ता डाल के चले गए। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। गले में कहीं कोई कुछ भी ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। वहाँ पे वो फिर से आपको चेक करेंगे, रबर्स निकलवा देते हैं, कोई भी चीज़ होती है वहाँ वो रखवा लेते हैं। फिर बायोमेट्रिक होता है, आपको बायोमेट्रिक करवाना है अपना। आइरिस स्कैन होता है, मेक श्योर वो होना ज़रूरी है। एंट्री के टाइम पर भी बायोमेट्रिक होती है। एंट्री के टाइम पहले तो आपका आइरिस स्कैन होगा, फिर आपकी बायोमेट्रिक होती है। निकलते टाइम भी होती है, तो दोनों टाइम करवाना ज़रूरी है। इसको भी ध्यान रखना। फिर आपको बिठा दिया जाएगा अपने कंप्यूटर के सामने, उसको देखते रहना, बिल्कुल काम एंड कंपोज रह के पेपर देकर आना। पेपर अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। पॉजिटिव रहना, जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो भाई जाओ फटाफट से अपना जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर लो। गूगल फॉर्म जरूर भरो। अगर डाउनलोड में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, नीचे सीधा सा लिंक है, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेना। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोगों का सेंटर कहाँ पड़ा है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।